नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की परिभाषा क्या है। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए तथा यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक के क्या-क्या गुण होने चाहिए। तो जब हम यथार्थवाद और शिक्षा की बात करते हैं, तो यथार्थवाद में जो है शिक्षा को जो है ये विकास की एक प्रक्रिया मानते हैं सभी यथार्थवादी। वो कहते हैं कि शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। कम्युनिस्ट साहब जैसे कहते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैं पूर्ण और उदार शिक्षा उसे कहूँगा जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कार्यों को यथोचित ढंग से दक्षता तथा उदारता के साथ करना सिखाती है। हाँ, फिर है जो है इस प्रकार शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होनी चाहिए, न कि सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान से। तो यथार्थवादी शिक्षा को जीवन से जोड़ते हैं, जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे जोड़ते हैं और शिक्षा उसी प्रकार की जो है देने की बात करते हैं। सैद्धांतिक और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। इसलिए शिक्षा जो है संसार की वस्तुओं तथा परिस्थितियों का शिक्षा में दिया जाना चाहिए, यथार्थ ज्ञान दिया जाना चाहिए। इनका नारा भी है, वस्तु न कि शब्द। तो ये जो है किसी जो है वस्तु पर फोकस करते हैं, शब्दों पर फोकस नहीं करते। अब शिक्षा के उद्देश्य देखें तो शिक्षा के उद्देश्य इनके कई हैं। जैसे जो है एक एक करके बात करें तो पहली बात इन्होंने की कि शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण। तो बालकों का जो है फिजिकल डेवलपमेंट और सेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य एक जो है मनोशारीरिक प्राणी है, उसके मन भी शरीर का ही एक अंग है। मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब वो शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। इसलिए जो है शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शारीरिक विकास पर ये सब बल देते हैं और जो है जो इंद्रियां हैं उनकी ट्रेनिंग पर बल देते हैं। मानसिक शक्तियों के विकास की बात भी करते हैं यथार्थवादी। हाँ, वो मनोविज्ञान के अनुसार जो है मनोविज्ञान के अनुसार जो है वो मस्तिष्क विकास की बात करते हैं। तो शिक्षा द्वारा बच्चों की मानसिक शक्तियों जैसे स्मरण, विवेक, निर्णय आदि का जो है विकास करने पर ये सब बल देते हैं। इनका स्पष्टीकरण है कि वस्तुओं और क्रियाओं के जिस ज्ञान को हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं उसकी अनुभूति मन से होती है। यदि इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को मन स्वीकार न करे और उसे सुरक्षित न रखे तो हमारे लिए निरर्थक ही होता है। इसलिए मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास आवश्यक है। दूसरी बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो है ये सब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए बालकों में। यथार्थवादी जो है प्राकृतिक पर्यावरण और जो है भौतिक विज्ञानों के जो है अध्ययन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर बहुत फोकस करते हैं। जो उसमें जो जो मेथड होते हैं जैसे अवलोकन है, सामान्यीकरण है, नियमीकरण है, प्रयोग, हाँ, इसके माध्यम से वो भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक वातावरण और जो है वैज्ञानिक विधियों से जो है अध्ययन की बात करते हैं। फिर है व्यावसायिक उन्नति। तो व्यावसायिक उन्नति की भी बात जो है यथार्थवादी ने की शिक्षा में कि जो है मनुष्य के भौतिक जीवन को सुखमय की बात जो है यथार्थवादी सोचते हैं। जब हम जानते हैं कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन की जो है आवश्यकता होती है, यही कारण है कि यथार्थवादी सबसे अधिक व्यवसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। हाँ, फिर है बालक को भौतिकतावादी संसार के लिए तैयार करना। तो जो ये भौतिकता मटेरियलिस्टिक जो है सोसाइटी है, इसके लिए बालकों को जो है वो शिक्षा में जो है तैयार करने की बात करते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो जो है यथार्थवादी शिक्षा द्वारा बालक को इस भौतिकतावादी संसार हेतु वास्तविक और आरामदायक जीवन जीने के लिए तैयार करना चाहते हैं। यथार्थवादी इंद्रिय ग्रह भौतिक पदार्थों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए यथार्थवादियों के अनुसार। फिर है बालक को प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से परिचित कराना। ये भी जो है शिक्षा का उद्देश्य इनके अनुसार होना चाहिए। तो सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने के लिए शारीरिक और मानसिक विकास तथा इंद्रिय प्रशिक्षण के साथ सामाजिक सोच का होना भी आवश्यक है। अतः शिक्षा द्वारा बालकों को सामाजिक परिस्थितियों एवं सामाजिक संगठनों से परिचित कराया जाना आवश्यक होना चाहिए। ये प्रकृतिवादियों का मानना है और यथार्थवादियों का। फिर है मनुष्य को सुखी बनाना। अब सुखी बनाने के लिए क्या कहते हैं कि यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा द्वारा हमें मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में समायोजन कर सके, ताकि वह अपने जीवन को सुखी एवं सामाजिक पर्यावरण में समायोजन कर सके, ताकि वह अपने जीवन में सुखी एवं सफल बन सके। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक समाज में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को
पूरा कर सके। तो ये इसकी भी बात करते हैं। अब पाठ्यक्रम देखें तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी शिक्षा द्वारा मनुष्य को इस जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। हाँ, इनका मत है कि पाठ्यक्रम में वे ही विषय रखे जाएं जिनका इस जीवन से सीधा संबंध हो, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। प्रायः जो है सभी विषयों की जो है उपयोगिता कुछ न कुछ होती है, इसलिए जो है यथार्थवादी स्कूली शिक्षा की पाठचर्या में सभी विषयों को स्थान देते हैं। इनके द्वारा निश्चित पाठचर्या बहुत विस्तृत होती है, लेकिन सबसे अधिक बल जो है व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कृषि है, आपका आर्ट्स है, ऐसे विषयों पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, इनके द्वारा निश्चित पाठचर्या में व्यावसायिक विषयों एवं विज्ञान को प्रमुख, इतिहास, भूगोल, कानून को गौण और साहित्य कला को गौणतम स्थान दिया जाना चाहिए। बेकन पाठचर्या में सबसे प्रमुख स्थान विज्ञान को देते थे और उसके बाद साहित्य और दर्शन को। कमेनियस चूंकि धार्मिक व्यक्ति थे, चर्च में पादरी थे, इसलिए वे जो है स्कूली पाठचर्या में धर्म शिक्षा को भी स्थान देते थे। पर वे धर्म को इस जीवन को में उपयोग करने पर बल देते थे, लोगों को सदाचारी और सेवक बनाने पर बल देते थे। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें विज्ञान जो है सबसे प्रमुख हो। आपका जो है जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जैसे इतिहास, भूगोल, हाँ, कानून, ये सब जो है सेकेंडरी हो, और जो है सबसे कम फोकस साहित्य, कला, संगीत पर होना चाहिए यथार्थवादी के अनुसार। हाँ, अब शिक्षण विधियों की बात करें तो यथार्थवादियों का मत है कि प्रचलित शिक्षा पद्धति बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करने में पूर्णतः असफल है। उन्होंने ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हुए ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। इसके अतिरिक्त जॉन मिल्टन ने भ्रमण तथा यात्रा को, जॉन लॉक ने निरीक्षण को, देशाटन एवं स्वयं अनुभव को शिक्षण विधि के रूप में स्वीकार किया है। तो ये जो है व्यवहारिक जो शिक्षण विधियां है उस पर फोकस करते हैं, जैसे भ्रमण और यात्रा है, निरीक्षण है, देशाटन है, स्वयं अनुभव करके सीखने की बात करते हैं। हाँ, यथार्थवादियों का मत है कि वस्तुएं ही अनुभूति का माध्यम है, इसके लिए उनके ही माध्यम से जो है शिक्षा दी जाए। फलस्वरूप शिक्षा में दृश्य, श्रव्य सामग्री का प्रयोगात्मक शिक्षण विधि के रूप में जो शुरुआत हुआ, यह रटने के स्थान पर सीखने पर बल देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ जो है ने अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक जो है शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किया है। पेस्टालजी द्वारा जो है जो सूत्र बताए गए थे शिक्षण सूत्र, उसी का विस्तारित रूप हर्बर्ट स्पेंसर ने तैयार किया। जैसे अनुभवजन्य ज्ञान से तर्कपूर्ण ज्ञान की ओर, संस्कृति युक्त सिद्धांत का अनुसरण, स्वर शिक्षा एवं आत्मविश्वास पर बल, सरल से जटिल की ओर। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने इस प्रकार के शिक्षण सूत्र बताए। हाँ, अब शिक्षकों की बात देखें कि शिक्षक कैसा होना चाहिए यथार्थवादियों के अनुसार। तो यथार्थवाद ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया, यद्यपि उसने सर्वोच्च स्थान प्रदान नहीं किया जैसा कि आदर्शवाद करता है। शिक्षक वास्तव में ज्ञान प्रदान करने में एक सहायक व्यक्ति है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह भौतिक तत्वों तथा तथ्यों को यथावत प्रस्तुत करे और एक क्रम में से उपस्थित करे, जिससे कि शिक्षार्थी उन्हें सरलता से समझ जाए। तथ्यों को सरल बनाने के लिए शिक्षक स्थूल वस्तुओं की सहायता ले। हाँ, प्रकृतिवाद के समान ही यथार्थवाद ने शिक्षक को पथ प्रदर्शक एवं ज्ञान का प्रदर्शक कहा है। फिर देखें कि और क्या बातें हैं शिक्षक के संबंध में। शिक्षक समाज के वातावरण में शिक्षार्थी के निर्माण का कार्य करता है, इसलिए वह समाज की संस्कृति तथा सभ्यता को शिक्षार्थी के समान वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसे शिक्षार्थी अपनी बुद्धि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता है और स्वयं शिक्षित और सभ्य बनता है। यथार्थवाद इस प्रकार शिक्षा को समाज की संस्कृति का संरक्षक एवं हस्तांतरक भी मानता है और उस पर समाज तथा व्यक्ति की प्रगति का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। ऐसा उत्तरदायित्व सभी लोग धारण नहीं कर सकते और इसे धारण करने के लिए शिक्षक को भी स्वयं विभिन्न प्रकार के जो है और विशेष ढंग से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो है शिक्षक को प्रशिक्षित होना अनिवार्य समझा जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षक को भी प्रशिक्षण लेना चाहिए बच्चों को सिखाने से पहले। ये कुछ बातें हैं शिक्षक से संबंधित। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।